जो 18 से 22 के बीच में, मतलब 19 से 22, सॉरी 18 को तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अगर मिला लीजिए तो 18 से 22 के बीच में जो एग्ज़ाम हो रही है और आगे जो भी एग्ज़ाम होगी, ये सब एग्ज़ाम आप जानते हैं मल्टी सेट होगी। पहले क्वेश्चन पेपर का एक ही सेट बनता था, लेकिन अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जोड़ने के लिए सभी एग्ज़ाम हम लोग मल्टी सेट करेंगे। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक से अधिक सेट रहेंगे। कितने रहेंगे ये सरप्राइज रहेगा। ये एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो हमने इसको सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखा है। अलग अलग एग्जाम में हम अलग अलग नंबर ऑफ सेट्स अलग अलग प्रिंटर से छपवाएंगे और अलग अलग वाहन से कैरी करके अलग अलग जिलों में उसको पहुंचाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए की गई है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये सभी कलर, ये सेट है कलर कोडेड रहेंगे। इस सेट को कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसका कोडिंग कलर से किया है। और किस कलर सेट का किस एग्जाम में कि किस जिले में उपयोग किया जाएगा, उसकी सूचना आयोग के सिक्योर्ड नंबर से सभी जिला पदाधिकारियों को एग्जाम के दिन 2.5 से 3 घंटा पहले दी जाएगी। तो 18 तारीख से जो एग्जाम है, 19 तारीख से जो एग्जाम है, उसमें सुबह 9 बजे इसकी सूचना दी जाएगी कि कौन वाला सेट यूज किया जाएगा। और 9:30 बजे से बच्चों की एंट्री एग्जाम सेंटर में शुरू हो जाएगी। ये एंट्री 11 बजे तक ही हो पाएगी। और अगर 9 बजे तक हम लोग कलर कोड जो यूज करना है वो डिसाइड करते हैं, तो उस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को सेंटर पर पहुंचाने के लिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेटों के पास 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम रहेगा, जो कि पर्याप्त है एक जिला में ही। आपने देखा होगा पहले 2 पाली में एग्जाम होती थी, हम लोगों ने इस बार एक ही पाली में किया है। 19, 20, 21 की एग्जाम एक पाली में है, 22 और तारीख को जो एग्जाम है वो 2 पाली में हम लोग कर रहे हैं। सेट के साथ साथ जैसे मैंने बताया, हर जिला में पहले 2 जिले पर एक ट्रक क्वेश्चन पेपर भेजे जाते थे, मतलब 2 जिले के मिला के भेजे जाते थे। इस बार उसमें चेंज किया गया है। इस बार एक जिले में एक ट्रक हो। इसका मतलब है ताला कहीं खुलेगा नहीं, जो भी प्रिंटर से चला वो सीधे एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, वही ताला खुलेगा। और सभी जो व्हीकल होंगे ऑब्वियसली वो जीपीएस ट्रैकर से लैस होंगे। साथ में उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबल ऑफिसरों को, एम्प्लॉय को प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो प्रिंटर के वहां से अलग अलग राज्य में, देश में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जहां भी है, वहां से प्रिंटर से अगर आता है क्वेश्चन पेपर, तो वो किसी पदाधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी परमानेंट एम्प्लॉय की निगरानी में ही जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का जो पैकिंग है उसमें सुधार किए गए हैं। उसका पूरा पैकेजिंग हीट सील के माध्यम से किया गया है, जिसको कि ओपन करना संभव नहीं है, उसको फाड़ना ही पड़ता है। सिमिलरली जिन स्टील ट्रंक में बक्सों में क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे, उसका भी यूनिक पैकेजिंग, स्ट्रैपिंग और रैपिंग किया गया है। तो नॉर्मल स्ट्रैपिंग रैपिंग होता है उस तरह से नहीं करके इसको स्पेशल मटेरियल से, जिसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स लगे होंगे, उसके साथ डिजाइन लगी होगी, उसके साथ किया गया है।
इसके अलावा सेंटर पर जो इम्पर्सोनेशन के लिए रोकने के लिए जो प्रक्रिया पहले थी वो चालू है, और 400 सेंटर पर करीब 10,000 से अधिक कैमरे लगे रहेंगे, जिसका सीधा फीड हमारे कमांड सेंटर में आता है। और यहां जिलावार पदाधिकारियों की टीम बनी है जो प्रत्येक जिला के प्रत्येक सेंटर को वीडियो फीड के माध्यम से मॉनिटर करेंगे। कहीं कोई भी अवांछनीय प्रवृत्ति प्रतीत होती है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट को और उसके नोडल पदाधिकारी को यहां से तुरंत अलर्ट किया जाएगा। पहले भी बायोमेट्रिक की व्यवस्था थी, आपको पता है, वो व्यवस्था कंटिन्यू है और विगरसली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उनका मैच नहीं करता है तो वैसे स्टूडेंट को अलग से बिठा के पहले उसकी जांच की जाएगी। अगर उनका जांच के दौरान भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं पाया जाएगा तो ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ इम्पर्सोनेशन के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी सेंटर पर जैसे पहले ही बताया था जामर लगे रहेंगे, तो परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पहले भी जामर के माध्यम से उस एरिया को सैनिटाइज किया जाए। इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी। क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी से निकल के सीधे सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे में हम नहीं भेज रहे हैं कि री एग्जाम हम लोग 19 से 22 के बीच में ले रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, बाकी डिटेल आपको जो एक प्रिंट आउट दिया है उसमें हम लोगों ने दे दी है। बट 15 मार्च से लेके अभी के दिन में 3-4 महीने में परीक्षा कंडक्ट करने का राष्ट्र स्तर का और राज्य स्तर का माहौल में आप सब देखेंगे काफी बदलाव आया है। एक ऐसी धारणा बन गई है कि किसी भी एग्जाम को कदाचार मुक्त कराना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा है, और एक ऐसा नैरेटिव प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से बन रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसको कदाचार मुक्त रूप से एग्जाम लेना परीक्षा एजेंसियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज की घड़ी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के छात्रों के हित में, युवा के हित में आयोग ने कोशिश की है कि टीआरई 3 की री एग्जाम और आगे होने वाली परीक्षाएं स्वच्छ और कदाचार मुक्त हो। स्वाभाविक रूप से पहले वाली जो परीक्षाएं थी, जिस तरह से वो कंडक्ट की गई थी, उसमें आयोग ने काफी सुधार किए हैं। काफी सारे सुधार को हम लोगों ने जून महीने में जो 28 और 29 तारीख को हेड टीचर और हेड मास्टर की जो एग्जाम ली थी उसमें लागू किया था। जिनको मौका मिला होगा आप लोगों में से, उन्होंने जरूर देखा होगा या जरूर सुना होगा उसके बारे में हमने क्या क्या चेंजेस किए। बड़े सारे चेंजेस को आगे आने वाली एग्जाम में, मतलब 18 से जो एग्जाम हो रही है उसमें भी करेंगे, और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हम लोग हमेशा आगे वाली हर एग्जाम में बनाए रखेंगे। इसका मतलब यह है कि आगे आने वाली
हर एग्ज़ाम में कोई न कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो आपने पिछले वाली एग्ज़ाम में नहीं देखा होगा, चाहे उसके पैकेज की डिज़ाइनिंग हो, पैकेजिंग का कलर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट्स हो, एग्ज़ाम लेने की पैटर्न हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आयोग लगातार ये कोशिश करेगा कि इसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना रहे और हर हालत में कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा आयोग आयोजित कर सके। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।